दोस्तों आज हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो हमें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाए। एक ऐसी रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड और पुअर डैड जो आपको फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी मदद करेगी, क्योंकि अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना आप सफलता की गारंटी नहीं देते। इस तेज़ी से बदल रही टेक्नोलॉजी दुनिया में पुरानी सलाहें, पुराने तौर तरीके से जीना विनाशकारी साबित हो सकता है, जो आपकी ग्रोथ नहीं होने देगी। हमें हमेशा खुद को अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ नया सीखना चाहती है, कुछ नया देखना चाहती है। इसलिए हमेशा अपडेट रहो, तभी सफल रह पाओगे। अब हमें शिक्षा को सही दिशा देने वाले तरीके ढूंढने चाहिए, जिससे हमें सक्सेस अचीव हो और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बन सके। चलिए पूछते हैं 2 क्वेश्चन डाउट। नंबर पहला, क्या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? नंबर दूसरा, क्या कम पढ़े लिखे लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो चलिए ऑब्जर्व करते हैं उन सक्सेसफुल लोगों को जो कम पढ़े लिखे हुए हैं फिर भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। समय के साथ चलिए अपने चारों तरफ देखिए, सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतना सक्सेसफुल नहीं बने। हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया, आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यंगस्टर के आइडल एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स रीड की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अपनी मेहनत और लगन से ओजोनियर के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की, जिससे वे आगे चलकर बुलंदियों को उन्हें छुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं। यह लोग जब इतना पढ़े लिखे नहीं थे फिर भी इतना सक्सेसफुल हैं। इनके पीछे क्या राज है, क्या बातें हैं, क्या सीक्रेट्स हैं जो इन्हें सक्सेसफुल बनाते? क्योंकि बॉडी में सब सेम है, तो क्या डिफरेंट उन लोगों में? क्या बातें जानते हैं वो लोग जो मुझे नहीं पता? सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में अगर कुछ डिफरेंट है तो वह है माइंडसेट का। गरीब और अमीर लोगों का माइंडसेट एक जैसा नहीं होता। दोस्तों कहते हैं, गरीब वो नहीं जिसके पास धन नहीं है, गरीब वो है जिसके पास रिच माइंडसेट नहीं है। अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, अमीर वो है जिसके पास रिच माइंडसेट है। दोस्तों तो चलिए जानते हैं रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट क्या होते हैं। पुअर माइंडसेट लोग कहते हैं पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है। पुअर माइंडसेट लोग कहते हैं कि मुझे सब पता है। रिच माइंडसेट लोग कहते हैं पैसों की कमी ही बुराइयों की जड़ है। रिच माइंडसेट लोग सीखने में बिलीव करते हैं, वह समय के साथ चलते हैं, बुक्स रीड करते हैं। लोगों की अचीवमेंट उनकी सोच पर डिपेंड करती है। दोस्तों किसी व्यक्ति के विचार उनकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं, चलिए उदाहरण से समझते हैं। रिच डैड पुअर डैड के। दोस्तों कुछ लोगों का ये कहने की आदत होती है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। रिच डैड इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे, क्योंकि ये शब्द हमारी ग्रोथ नहीं होने देते, क्योंकि सपने पूरे करने में हमारी मदद नहीं करते या गोल अचीव करवाने में हमारी मदद नहीं करते। वे इस बात पर जोर देकर कहते थे कि इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला नकारात्मक और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं इसे नहीं खरीद सकता यह कहना हमारे दिमागी आलस की पहचान है। यह विचार हमारे दिमाग को सुला देता है। हमें अपने दिमाग की हर रोज़ कसरत करवाना चाहिए, क्योंकि शरीर की सही कसरत से व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, क्योंकि लोग अपने विचार से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रिच माइंडसेट और फोकस। रिच माइंडसेट और फोकस
ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। इनके बिना आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों इन दो चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे।